आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानानि अन्यानि यानि तु तानि ज्ञान अवभासानि सारस्य नैव बंधना। मतलब आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, उसके अलावा जितना भी ज्ञान है वो सब क्या है, अन्य जो जितने भी तरह तरह के ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ अवभास है। अवभास यानी कि रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। जैसे हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ें, ये सिर्फ हमको ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल है ना, लेकिन ये सब कुछ जो है ये परमात्मा के मन में बन रहा है। वो सिर्फ जैसे आप आंख बंद करके आप सोचेंगे कि हाथी, तो हाथी तो आप देख रहे हैं और कोई दूसरा तो नहीं देख रहा है ना। तो आप हाथी, आप आंख बंद करिए और सोचिए कि हाथी है, तो आप हाथी का सूंड देखेंगे, इतना लंबा सा है। कोई हाथी की जगह पे कुछ, कोई अगर जो हाथी नहीं देखा है तो वो शेर को देख के बोलेगा वही हाथी है ना, या भैंस को देख के बोलेगा वो हाथी, जो हाथी नहीं देखा है। और जो देखा है तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे ही परमात्मा के मन में सब कुछ बन रहा है। ये जितना भी, जैसे हम जो बोल रहे हैं या जो आप कर रहे हैं या जो कुछ भी चल रहा है, वो सब क्या हो रहा है, परमात्मा के मन में बन रहा है। वो सब ऐसा बनते जाता है। ठीक है, और वो जानते हैं, हम नहीं जानते कि वो क्यों बन रहा है, सिर्फ वही जानते हैं कि वो ऐसा क्यों है ना। अब आप जानते हैं कि भाई आप मन में क्या सोच रहे हैं, कोई बगल वाला थोड़ी जानता है ना, बगल वाला तो जानता नहीं। लेकिन हर एक मन के अंदर में वो परमात्मा है, तो परमात्मा सबके मन की बातों को जानता है। ठीक है, तो आत्मज्ञान कहने का मतलब कि आत्मज्ञान की ओर हमको पढ़ना है ना। दुनिया का ज्ञान तो लेना ही है, दुनिया का ज्ञान लेना है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के लिए, है ना। सब्जेक्ट तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है परम ब्रह्म परमात्मा, और कोई दूसरा है नहीं। ठीक है, और वो जानते हैं कि सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि कई बार हम लोग के मन में ऐसा होता है कि अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन उनको पता है कि क्यों, ऐसा क्यों, उसके पीछे क्या कारण है। इसके ऊपर हम आप लोग को एक कहानी बताते हैं। अभी आनंद नगर में एक दादा बड़ा अच्छा कहानी बताते हैं। तो एक ऐसे ही जा रहा था, सब लोग आ रहा था, आकर के मतलब कि मंदिर में प्रणाम करके जा रहा था। एक भक्त ऐसे ही जा रहा था, तो देखा कि भगवान ऐसे करके खड़े हैं। तो वो भक्त ऐसा था, उसके मन में मतलब थोड़ा सा भी छल कपट नहीं था, कुछ नहीं, एकदम कुछ पता ही नहीं था उसको कुछ चीज़ों के बारे में। तो वो वहाँ जाके प्रणाम वणाम किया, प्रणाम वगैरह करके करके बोलता है, तो भगवान ऐसे क्यों, आप कब से टांग करके बैठे हुए हैं, थोड़ी देर आप भी जाके घूम के आइए। मूर्ति था, मूर्ति को बोल रहे हैं, ऐसे गया मूर्ति को बोल रहे हैं। तो भगवान उसके इस मतलब इतना मासूमियत से, इतना मासूम मतलब बन करके, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि मूर्ति है कि क्या है, वो सोच रहा है कि यही भगवान है। तो भगवान वहाँ जो है आ गए, आकर के बोले, अरे बात यह है ना कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का काम बिगड़ जाएगा। भगवान बोले उसको, तो बोले अरे क्या बिगड़ेगा, थोड़ी देर आप घूम के आ जाइए, तो कब से आप खड़े हैं, थोड़ी देर हम खड़े रह जाएंगे, आपकी जगह पे हम खड़े हो जाएंगे और आप घूम के आ जाइए। तो बोले भगवान की नहीं नहीं, काम बिगड़ जाएगा। बोले नहीं, वो जिद करने लगे, बोले नहीं नहीं, आप कब से खड़े हैं, मतलब हम रोज आते हैं देखते हैं आप खड़े रहते हैं, एकदम थक थक गए होंगे, आप जाकर के घूम के आइए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुमको हम अपनी तरह सजा के तुमको खड़ा कर देते हैं, लेकिन तुम बोलना मत, कुछ भी, कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना। कोई भी आए, कुछ भी बोले, कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो बोला कि हाँ इतनी सी बात है, उसमें क्या है, आप 1 घंटा घूम के आए ना, 1 घंटे में घूम के आए, तब तक तो हम चुप रह सकते हैं। तो बोले ठीक है, तो उसको एकदम बढ़िया से सजा दिए, सारा सजा करके उसको खड़ा कर दिया ऐसे, वो भी ऐसे करके खड़ा है। तो एक आया, ऑफिसर था आर्मी का, सॉरी नेवी का, तो नेवी का ऑफिसर था, आया और ऐसे ही दूर से प्रणाम करके चल दिया, बस अपना चल दिया। तो उसका वॉलेट गिर गया वहीं पे, तो ये देखा कि वॉलेट गिर गया, तो बोलने जा रहा है, तो बोले कि अरे अभी भगवान बोले कि भाई बोलना नहीं है।
तो फिर वो चुप हो गया, बोले चलो छोड़ो जाने, वो चला गया। तब फिर एक बूढ़ी माता आई, तो बूढ़ी माता आई तो वो वॉलेट उठा ली। नहीं, वो आई आके रोने लग गई, थोड़ा रोने गाने लगी कि भाई हमको अ, भगवान कुछ दे दो, है ना, कुछ मतलब कि हमारा इतना ऐसे ऐसे कष्ट में है, ऐसा करके वो कुछ बोल रही थी। तो ये बेचारा बड़ा मतलब अब एकदम मासूम था, तो इसको रहा नहीं गया, वो सोच रहा है क्या उसको कुछ तो देना चाहिए, वो सोच रहा है कुछ बोले। तो फिर याद आया नहीं नहीं भगवान बोले थे कि बोलना नहीं। तो क्या की, वो वॉलेट उठा के लेके चली गई। तो वॉलेट उठा के लेके चली गई, तो ये सोचा कि चलो अच्छा हुआ, उसमें पैसे वैसे है तो थोड़ा उसको हेल्प हो जाएगी। तो वो चली गई, तो ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। वो भी चला गया और वॉलेट उसको मिल गया, वो भी चली गई। फिर एक मतलब कि उधर से उधर से मतलब एक चोर आया, चोर नहीं था वो, वही था, चोर जैसा ही था, और उसके हाथ में कुछ ड्रैगर था, है ना। तो वो आया और वो भी अपना प्रणाम वगैरह किया, सब कुछ करके तो वो भी मतलब जाने लग गया। तो जाने लग गया तो पुलिस पीछे पीछे आ रही है, पुलिस आ रही है, तो वो प्रणाम करके मतलब कि वो प्रणाम करके वो चला गया वो। तो पुलिस आई, तो पुलिस उसको मतलब कि उसको पकड़ के लेकर के आई, ठीक है। वो चला गया, लेकिन फिर से पुलिस जो है उसको पकड़ के लेकर के आई, उधर ही उसी रास्ते से गुजर रही है पुलिस। तो वो जो वैलेट वाला था ना, वो वैलेट वाला वो पकड़वा लिया, क्योंकि वो बोला कि ये चोर है और ये हमारा वैलेट लेकर भाग गया, ठीक है। वो भाग रहा था वैलेट लेकर के, ऐसा वो बोले, नेवी का ऑफिसर। तो ये बोल रहा अरे भाई ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वैलेट तो ये नहीं लिया है, वैलेट तो कौन लिया है, वो बूढ़ी माता, ठीक है। तो अब इसको रहा नहीं गया, बोलता है कि अरे एक मिनट रुको रुको, बोले वो जो वैलेट है ना, वो ये नहीं लिया है, वो कोई और लिया है। वो एक माता जी आई थी, वो लेकर चली गई है, उनके वो बोल रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा। तो वो वैलेट लेकर के चली गई। तो वो बूढ़ी माता के पास आप जाओ, वहां आपको वैलेट मिल जाएगा। तो ये तो सब देख कर कह रहा ना कि भाई भगवान कैसे बोल रहे हैं। तो वो बोला कि नहीं ठीक है आप लोग जाओ। तो वो सब चला गया, वो गया, जाकर के एड्रेस वड्रेस उसको बताया कि ऐसा ऐसा है जगह पे। तो बूढ़ी माता के पास गया तो वहाँ वैलेट मिल गया। तो वो उसको वैलेट मिला, वो चला गया नेवी का ऑफिसर, और उसको भी, चोर को भी छोड़ दी। और बूढ़ी माता वो बेचारी थोड़ा सा ऐसे दुखी थी। भगवान आए, बोले कि अच्छा 1 घंटा घूम फिर करके आए, तो बोले कि अच्छा सब ठीक चल रहा है ना। तो बोला हाँ हाँ एकदम सब ठीक चल रहा है। बोले कि अच्छा तो कुछ बोले तो नहीं। बोले बहुत देर तक तो हम चुप ही थे, फिर बोले तो फिर क्या हुआ, लास्ट में कुछ गड़बड़ होने लग गया, तो फिर उसको हम सब ठीक कर दिए। लास्ट में सब बहुत सारा गड़बड़ होने लग गया, तो उसको हम सब ठीक कर दिए। बोले अच्छा तो क्या गड़बड़ हुआ। बोले ऐसा ऐसा, वो सब कहानी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो बोले कि अरे अरे तुम बेवकूफ हो, वो जो नेवी का जो ऑफिसर है, जिस नाव में जा रहा है, जिस जहाज में जाने वाला, वो जहाज अभी डूबने वाली है। उसका वो वैलेट में ही उसका सब कुछ था, अगर वो नहीं मिलता तो वो नहीं जाता, वो जहाज डूब जाएगी। और वो जो बूढ़ी माता थी, उसको जो पैसा मिला उस वैलेट से, वो पैसा दे करके वो जो है क्या बोलते हैं, उसके बेटे का इलाज हो जाता। उसका बेटा जो है वो, उसका किडनी फेल है और वो मरने वाला है, अगर वो मिल गया तो उससे उसका फायदा होने वाला था। और तीसरा जो ये जो चोर था, ये हाथ में ड्रैगर लिया था, ये किसी को मारने जा रहा था, वो कम से कम